सर इसमें मैं कुछ अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हमारी जो है वो वेबसाइट क्रिएशन की क्लास है और अप्रोक्सीमेट ये डे 9 या 10 है। मुझे भी कंफर्म याद नहीं है, बट ठीक है, हमने बहुत कुछ सीख लिया इस क्लास में। और जो है वो अब हम आगे जा रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में थीम टेम्पलेट्स के जरिए किस तरीके से वेबसाइट बनाते हैं और प्लगइन के बारे में सीखा था। तो आज हम मजीद इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं जाता हूँ बैकएंड में। स्क्रीन मेरी आप लोगों को विजिबल है? ओके, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है, डन है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर लेता हूँ टॉपिक को, वरना वो रह जाता है हमेशा। पेजेस से रिलेटेड है। ओके, देखिए पेजेस में हमारे पास एक पेज हमें क्रिएट करना होता है, वो होता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। अगर हम इसको खोलें, देखिए हम कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं या कोई भी टेम्पलेट इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। या जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो एक पेज हमारे पास यहाँ पे बना होता है पहले से ही प्राइवेसी पॉलिसी का। अगर नहीं बना तो फिर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी पहले तो अहमियत को समझते हैं। देखिए, आप जब वेबसाइट आपकी एग्जिस्ट करती है, आपका एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है, वो किसी भी पर्पस के लिए, और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यूजर आ रहा है और फॉर एग्जांपल वो अपनी डिटेल्स एंटर कर रहा है, तो आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी होनी चाहिए। ये एसईओ के पर्सपेक्टिव से बहुत मैटर करती है और आगे भी लीगली बहुत चीजें मैटर करती हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को क्या लगता है कि जो फेसबुक के पास या व्हाट्सएप के पास आपका डेटा है वो सिक्योर है? क्या लगता है आप लोगों को? तो हर वेबसाइट की एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। ठीक है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड तो होता है, बट डाटा उनके पास होता है। ठीक है, वो उस डाटा को मार्केटिंग पॉलिसी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप कभी किसी वेबसाइट की टर्म एंड कंडीशन पढ़े तो उसमें लिखा होता है कि वो आपके वेबसाइट को मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। पर्सनल ना भी करें, पर्सनल तो वो नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने लीगली जो है वो आपको जो है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड जब बोला है कि वो सिक्योर है, तो ठीक है, डेफिनेटली वो सिक्योर होंगे। बट जो है वो मार्केटिंग पर्पस के लिए डाटा यूज करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपने कभी गूगल में कोई चीज सर्च की हो, फेसबुक पे कोई चीज सर्च की हो और थोड़ी देर बाद आपको जो है वो उस चीज के एड शो होते हैं? ऐसा कभी देखा है? आपने कोई चीज गूगल पे सर्च की है और कुछ देर बाद आपको उसके ऐड शो होने शुरू होंगे, या फेसबुक पे कोई चीज सर्च की है और थोड़ी देर बाद उस चीज के ऐड शो होने शुरू हो जाएंगे। वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि भाई आपका डाटा जो है वो गूगल यूज कर रहा है। गूगल आपका बिहेवियर, आपका जो भी इंटरेस्ट है फेसबुक पे, जो आपकी लोकेशन है, वो सारी चीजें ट्रैक हो रही हैं और वो उसके बिहाफ पर वो आपको उससे रिलेटेड ऐड दिखा रहा है। ठीक है, तो मार्केटिंग पर्पस के लिए डाटा यूज होता है। तो सेम लाइक दैट आप अपनी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अपडेट करेंगे ताकि गूगल के पास ये चीज क्लियर हो कि ये बंदा जो है वो, इसकी एक प्राइवेसी पॉलिसी है, ताकि कोई भी जो बंदा इनके पास आता है तो उनका डाटा सिक्योर है, जो भी वो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा है जब वो इस वेबसाइट पे आ रहा है।
ठीक है, तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि देखिए ये है प्राइवेसी पॉलिसी ना। अभी आपको बनानी कैसे, अब सवाल तो ये ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये हम कैसे बनाए, तो इसके लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसके लिए एक टिप दे रहा हूँ, वो आपने टिप बस यूज करनी है और फिर आप भी बना सकते हैं। ठीक है, वो टिप क्या है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। स्क्रीन नजर आ रही है? जब मैं उस पेज पे गया तो ये इस तरह से एक प्राइवेसी पॉलिसी बनी हुई है, हु वी आर, कमेंट्स, मीडिया, कुकीज, के भाई हम आपका डाटा कैसे यूज करें। एक अजीब वो गरीब मतलब एक पॉलिसी लिखी हुई लीगल वे में ना। तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, इसमें हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमें बनानी कैसे है, बना सकते हो आप लोग, ये बना लोगे ना? इंग्लिश तो अच्छी आती है, चैट जीपीटी से बना लोगे क्या? किसको बनाने आती है, ये हाथ खड़ा करे। प्राइवेसी पॉलिसी कौन बना सकता है, किसके पास इतना दिमाग है? जी जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। आप मुझे बताएं, मेरा सवाल का तो जवाब दें, साथ साथ साढ़े सो रहे हैं। बना सकते हो क्या, सिखाऊं? वॉइस मेरी क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, ये सवाल है मेरा। क्या किसी वकील के पास जाना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी बनाने के लिए, या कोई और भी तरीके कार है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कैसे बनानी है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए क्या किसी वकील के पास जाना पड़ेगा? तो भाई इसके लिए आपने जाना है गूगल पे, गूगल बाबा के पास जाना है और आपने बोलना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। नोट कर लें अपने पास वेबसाइट, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। नहीं नहीं नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर पे जाएंगे, यहाँ से बनाएंगे। कंपनी का लिखेंगे नाम, डिजिटल अर्निंग स्कूल। वेबसाइट का नेम है डिजिटल अर्निंग स्कूल। ये गौर से देखिएगा, ये वेबसाइट है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो। आपने इस पे जाना है, इस पे अपनी कंपनी का नाम लिखना है, ये ऑटोमेटिक आपकी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके देती है। आपको बस वो कॉपी करके यूज करना है। ठीक है, डिजिटल अर्निंग स्कूल, योर वेबसाइट का यूआरएल। तो मेरी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? डिजिटल अर्निंग स्कूल। वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, नेक्स्ट कर दिया। हाँ भाई, अब यहाँ पे सवालों के जवाब देने हैं आपने। डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट? यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग थ्रू गूगल एडसेंस ऑन योर वेबसाइट? यस। डू यू शो एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी एक्सेप्ट गूगल? यस। आपने इनके सवालों के जवाब दिए, नेक्स्ट कर दिया। कंट्री कौन सा है हमारा? ठीक है, आपने उस सब सवालों के जवाब यस कर देना है। मैं बताता हूँ तस्वीर, इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, उसके बाद सिंध। ईमेल डाल दें अपना। जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी। बन गई प्राइवेसी पॉलिसी। साइड पे आपको नजर आ रही है, स्क्रीन साइड पे स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? क्या लिखा हुआ है साइड पे स्क्रीन पे, बताइए। मेरी जो मैंने अभी कंपनी का नाम लिखा था वो आ रहा है, उसके बारे में चीजें लिखी आ रही हैं। इस चीज कह रहे हैं देव, तुम वहां से ले आओ।
ठीक है। तो ये देखिएगा, अब ये प्राइवेसी पॉलिसी फॉर डिजिटल लर्निंग स्कूल, अब आपके सामने ये डाटा है पूरा, ये सारा डाटा है। अब इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस करना है यहाँ से कॉपी, कॉपी टेक्स्ट, कॉपी लिंक क्लिपबोर्ड, कॉपी टेक्स्ट करें, कॉपी क्लिपबोर्ड भी कर सकते हैं जब आपको कहीं पे लिंक डालना है प्राइवेसी पॉलिसी का। अभी आप कॉपी क्लिपबोर्ड करें और ये पूरा टेक्स्ट उठा के आपने जाना है अपनी वेबसाइट के पेज पे। ठीक है, इस पूरे को डिलीट कर देना है। ठीक है, पूरे को डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट। एक मिनट, कॉपी, ठीक है। अभी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें पैराग्राफ, क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट नीचे। पेस्ट। जब आपने इसको पेस्ट किया ना, तो वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसको सेट कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, ये आपकी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई है। इस वाले को ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं हम, इस वाले ब्लॉक को डिलीट कर दो। ये देखें, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई यहाँ पे, ये देखें, प्राइवेसी पॉलिसी फॉर डिजिटल लर्निंग स्कूल, और ये सारा सेट हुआ हुआ आ गया। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको पब्लिश कर देना है, पब्लिश कर देना है। अब पब्लिश करके एक चीज आपने बस सेट करनी है। ठीक है, ये चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पब्लिश करके आपने एक चीज सेट करनी है, वो क्या मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि जब आप प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लेंगे, अब आपने जाना है अपनी, अच्छा याद रहे, ये पेज जो है ना, ये विजिबल नहीं होता। प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है ये विजिबल नहीं होता ऑडियंस को, ये आपकी वेबसाइट का पेज होता है। ठीक है, अभी आपका पेज बना हुआ है। अब आपने सेटिंग पे जाना है, और याद है सेटिंग में मैंने कुछ सेटिंग बताई थी कि जो इंपॉर्टेंट थी, इसमें एक सेटिंग इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी की। वो बस वन टाइम सेट करना होता है। हमने सेटिंग में जाना है, प्राइवेसी पे जाना है, और यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पे पेज बता देना है। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते थे, क्रिएट अ प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे, पर ऑलरेडी हमारा पेज बना हुआ था तो हमने वहीं पे टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जाना है, और इतने सारे पेजेस हैं, उसमें से क्या कर लेना है, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को सिलेक्ट करना है और यूज दिस पेज पे क्लिक कर देना है। बस आपका काम हो गया। अब यानी कि आपकी वेबसाइट पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ पर मेंशन है, ये आप गूगल को और आपकी वेबसाइट को पता चल गया कि यार इस पेज पर जो है वो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी है। तो ये समझ आता है आप लोगों को किस तरीके से मैंने जो है वो ऑटोमेटेड जो है वो ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर यूज करके हमने इसको अपने बिजनेस का नाम दिया। तो इसने हमें पूरी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके दी, हमने उसको वेबसाइट के पेज पे जाके वहां पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। क्लियर है, ये समझ आता है। बासित का क्वेश्चन है जी, बासित। अलैक्म। वालेकुम, बासित लेट ज्वाइन किया आज। जी आप 8:30 बोल के 8:15 पे आ जाए तो इसमें मेरा मैं क्या कर सकता नहीं नहीं नहीं, मैंने फिर 8:30 ही क्लास साढ़े साढ़े आठ ही स्टार्ट की थी, यानी कि ऐसा नहीं है, मैं 15 मिनट वेट किया था मैंने बच्चों का। हूँ। अच्छा चले भाई, मेरी मिस्टेक है। आई हाँ, अपोलोजाइज। नहीं नहीं। अच्छा, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है ना। अब हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जी राइट। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है।
तो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर अगर हम कोई अपनी टर्म्स डालना डालना चाहें, मैंने क्योंकि पहले नहीं देखा कि इसके अंदर अगर कोई आपने अपनी कस्टमाइज अगर हम करना चाहें तो व्हाट विल डू। डाल सकते हैं, पर फिर आपको देखिए इसकी टेक्निकल नॉलेज तो हमें नहीं होगी ना कि हमें टर्म एंड कंडीशन क्या डालनी है। या इसका तरीका कार होता है कि अगर कोई कंटेंट राइटर है और आप उसको बताना चाहें कि यार ये चीज मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड या ये चीजें डालनी है, या अगर आप कोई लीगली नॉलेज है चीजों की कि किस तरीके से डालनी हाँ, है। वो तो डेफिनेटली वो नॉलेज होगी जब भी कर सकते हैं ना, हाँ अदरवाइज तो नहीं कर सकते। हाँ, तो क्योंकि ये जो अगर है वो लीगली है, तो इसका तरीकाकार ये है कि हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देती हैं, पर आप उसको पढ़ लें कि वो उसने क्या जनरेट करके दिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको पढ़ूं, शो करूं मैं स्क्रीन, श्योर। क्या लिखा है, एक मिनट स्क्रीन शो कर, उसने बनाया क्या है। हाँ, अगर हम इसको देखें, एक मिनट, अब जैसे कि इसने जो बनाया है, मैं आप पेज ही खोल लेता हूँ, जिसमें शो भी नहीं होगा पूरा। क्योंकि जैसे ये है आपका जो डिजिटल लर्निंग स्कूल है, अब हम्म, हर इदारे की अपने कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक बिल्कुल है ना। ऐसा ही है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर इसके अंदर डाल दिए जाएं तो दैट्स बेटर। नहीं देखिए, इसमें जो है ना वो इदारे से रिलेटेड, इसमें वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी में ज्यादातर होता है कि वेबसाइट इंफॉर्मेशन, से ही रिलेटेड में बात। इसको पढ़ते हैं ना हम, बोले। इसको रिव्यू कर लेते हैं कि क्या कह रहा है ये। ये देखिए, ये बेसिकली कंसेंट, यानी कि जो यूजर हमारी वेबसाइट पे आते हैं ना, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसी का ईमेल लिया है, किसी का एड्रेस लिया है या मोबाइल नंबर लिया है, तो उसका हम्म हम यूज कहाँ करेंगे, उसका हम यूज फॉर एग्जांपल मार्केटिंग पर्पस के लिए करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें लिखी हुई थी, व्हेन यू रजिस्टर फॉर एन अकाउंट वी मे आस्क फॉर, यानी कि हम जो आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना, तो हम उसका कोई भी पर्सनल यूज नहीं करेंगे, हम उसको मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। हम्म एडवर्टाइजिंग या पार्टनर्स प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये गूगल को बताना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप गूगल पे अपनी साइट को रजिस्टर करना चाह रहे होते हैं एसईओ पर्सपेक्टिव से, तो गूगल को मालूम होना चाहिए यार इस बंदे ने प्राइवेसी पॉलिसी बनाई हुई है कि नहीं, ताकि उसको पता चले यार ऑथेंटिक है बंदा। तो वो आपके जो है वो फिर गूगल आईडी वो ये एक एक समझ लें एक रैंकिंग फैक्टर हो सकता है। रैंकिंग फैक्टर खाली ये नहीं है, और बहुत सारे हैं। तो एक रैंकिंग फैक्टर ये भी है कि आपकी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट हो, बस। वो तो इसमें हर हर जो भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर मैं आपको एक लेमैन के हिसाब से एग्जांपल दे दूं, अगर आप हाँ बैंक के बिल्कुल अंदर बिल्कुल अकाउंट खुलवाने भी जाते हैं तो उसके अंदर ही बहुत छोटा 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 टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ होता है, बिल्कुल। जिसको लोग आंखें बंद करिए बगैर दस्तखत कर देते हैं। टर्म एंड ठीक है। कंडीशन एवरीथिंग है, बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशन तो हर जगह पे आएगा, तो कस्टमाइज नहीं बनाया जा सकता इसमें। ये तो प्रीपेड है, ये तो ऑलरेडी जो है वो है, बना इसके बना। अंदर मैं कस्टमाइज तो नहीं हो सकता ना। देखिए, अगर तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कोई, तो फिर क्लाइंट से बोले कि आप मुझे टर्म एंड कंडीशन अपनी बनाकर दे दें, वो चीज आ जाएंगी। हम्म पर जो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है, ज्यादातर इसी को यूज किया जाता है। वो तो है, लेकिन इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकती है या नहीं हाँ, हो सकती, अमेंडमेंट तो हो मेरा सकती सवाल है। ये है। अमेंडमेंट हो सकती है, एडिटेबल है ये, अमेंडमेंट हो सकती है। एडिटेबल है तो वो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं वो बताए ना। ये देखें, ये देखें, ये देखें, हम इसको बताते हैं कि इसको एडिट कैसे करना है। डन। ये देखिएगा, ये हमारा पेज था, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी का। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ ना। अच्छा, अगर आपका सही। डैशबोर्ड, अगर आपका ईमेल पासवर्ड पीछे लगा हुआ है, तो आप अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज पर बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इस पेज पे एक्सेस करना है, तो एडिट पेज पे जाता हूँ, तो जो भी आपका एडिटर है हुआ है, अब फॉर एग्जांपल ये सिंपल है, अब हेडिंग डाल है, अब ये चीजें मैं चेंज नहीं करूंगा। मैं कहाँ चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कोई टर्म एंड कंडीशन को चेंज करनी है, सिर्फ जिस तरह से पेज पर हम एडिट करते हैं, तो उसमें से कोई लाइन जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, आप एक क्लाइंट को शेयर कर दें, उनको बोले ये सर ये पेज मैंने बनाया है, आपकी कोई इसमें चेंजिंग आप करना चाहते हैं, तो अगर वो डेफिनेटली अगर समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो इसको रिव्यू करेगा और बताएगा यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसको चेंज कर दो, तो इसको आप एडिट करके अपडेट कर देंगे। सही। ये है, सिंपल। ओके। क्योंकि जो
प्राइवेसी पॉलिसी जो बना, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना, जो अगर बिल्कुल। लोग बना रहे होते हैं बैंक की, हम्म। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जी तो जी वो बिल्कुल। जो बनाते हैं वो अपने फेवर के अंदर ही रखते हैं, वो कभी हम्म। दूसरे का बीच का रास्ता नहीं निकाल रहे होते। जो भी अगर बिल्कुल। मैं भी कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा या आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, तो आप अपने हम्म। ही फेवर के, अपने ही जिससे आपको फेवर मिले वही आप रखेंगे पॉइंट्स आई दूसरे। टोटली एग्री। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से मैंने सवाल किया हुआ है। नहीं नहीं, नो इशू नो इशू। बात से देखें, आपने सवाल किया, इससे बाकियों को भी पता चल गया ना कि यार इसमें अगर कुछ एडिटिंग करनी है तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वो नहीं है, यानी कि जिसकी वेबसाइट है ये उसके लिए, और इसका ताल्लुक जो है वो गूगल से है। ठीक है, कि गूगल को हम बता रहे हैं, गूगल को बता रहे हैं कि भाई ये हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, हम जो डाटा है वो हम कहाँ यूज करेंगे, ताकि उसको पता चले यार इस बंदे की प्राइवेसी पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि यार कुछ भी नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है इस वेबसाइट के। ठीक है, ठीक है, ओके। डन है। चलो, अच्छा, थैंक यू ये सर। हो गया। आज जज़ाकल्लाह। हमने ये डिस्कस कर लिया। थैंक यू हिबा आपका याद करवाने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी का। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस करना था, चलें ये हमने कर दिया। अच्छा, अब मैं बैक जाता हूँ। अब हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं और मजीद करनी है, देखें। अच्छा, अगर आप लोग एक चीज देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने लास्ट क्लास में टेम्पलेट इंस्टॉल किया था। ठीक है, टेम्पलेट इंस्टॉल तो कर लिया था मैंने, आप लोगों को बेसिक एडिटिंग और फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस चीजें सिखाई थी। अब टेम्पलेट इंस्टॉल करने के बाद इसको एडिटिंग भी करनी है। अब देखिए, अगर आज मेरी वेबसाइट देखेंगे तो उसमें मैंने दूसरा टेम्पलेट इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको टेम्पलेट, एक और डिफरेंट टेम्पलेट इंस्टॉल करके और उसमें एडिटिंग करना भी सिखाता हूँ, ताकि आप टेम्पलेट इंस्टॉल करने के बाद उसमें एडिटिंग भी कर सकें। ठीक है, तो मैं वेबसाइट पर अपने बैकएंड पे चले जाता हूँ। हम जा रहे हैं प्लगइन के ऑप्शन में। अभी तक जो हम एडिटर यूज कर रहे थे वो कर रहे थे गुटनबर्ग, राइट। आज हम इंस्टॉल कर रहे हैं प्लगइन में एलिमेंटोर। मैंने आपको बताया था कि मैं एलिमेंटोर पर भी आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा, तो ये जो टेम्पलेट हुआ हुआ, ये एलिमेंटोर पे एडिट हो सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस पोर्शन को एक्सप्लोर करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में इतना नहीं किया था। तो फॉर एग्जांपल, हमें बहुत सारे, मैंने आपको कहा था कि हमें प्लगइन चाहिए होते हैं। तो अब हम कैसे जानेंगे कि प्लगइन किस तरीके से होता है? तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, बट गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे चैट से रिलेटेड कोई प्लगइन चाहिए, तो आपने बस कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। कीवर्ड्स क्या है? फॉर एग्जांपल, मुझे सर्च करना है, आप, मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ढूंढना कैसे है। ठीक है, तो ये गूगल की स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, मुझे चाहिए है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, मुझे चाहिए है कोई मैसेंजर वगैरह या व्हाट्सएप का कोई प्लगइन चाहिए। तो मैं जाऊंगा, लिखूंगा व्हाट्सएप WP प्लगइन। WP माने, WP का मतलब क्या है? WP का मतलब वर्डप्रेस। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लोर करते हैं व्हाट्सएप WP फ्री प्लगइन। आपने ये लिखा तो आपको एटलीस्ट नाम पता चल जाएंगे। WP चैट ऐप वर्डप्रेस प्लगइन ये है। क्लिक टू चैट ये प्लगइन है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये ठीक है नहीं है? तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं जरा अपनी वेबसाइट पे जरा ये प्लगइन इंस्टॉल करके देखूं। प्लगइन इंस्टॉल करके देखूं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसका नाम क्या था? WP चैट ऐप वर्डप्रेस प्लगइन। तो मैं जरा देखता हूँ इसको। यहाँ पे भी लिख सकते हो, अगर आपको गूगल पे नहीं सर्च कर रहे हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे व्हाट्सएप तो बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे। आपने व्हाट्सएप लिखा, ज्वाइन चैट, क्लिक टू चैट ऐप, WP चैट ऐप ये है, वही आ रहा था WP चैट ऐप, ये है ना। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है, इसको सिंपली आपने जो है वो इसको इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, अब हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्या करने जा रहे हैं, व्हाट्सएप को का प्लगइन जो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो करके देखते हैं जरा। अच्छा, प्लगइन कौन सा बेस्ट है, इसका कैसे डिसीजन ले? इसका डिसीजन बिल्कुल वैसे ही जैसे हम फाइवर पे देख रहे होते हैं यार, ऑर्डर किसके ज्यादा है। तो सेम लाइक दैट आप इनके रिव्यूज देखें और अपडेट देखें कि किस प्लगइन की लेटेस्ट अपडेट 4 महीने के अंदर आई हुई है। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्लगइन है जो कि 1 साल से अपडेट ही नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो प्लगइन जो है वो आपको जो है वो, यानी कि इतना जो है वो उसमें फीचर्स वगैरह इतने नहीं अपडेट नहीं हो रहे, पुराना होता जा रहा है, क्योंकि 1 साल से अपडेट नहीं आई। तो मैक्सिमम भी 4 महीने बाद, क्वार्टर यानी कि क्वार्टर, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अपडेट्स होती हैं प्लगइन में, इसमें
थीम्स में, इसके अलावा वर्जन में, तो ये चीज़ों का आपने ख्याल करना है। रिव्यूज देख लें लोगों के, और इसके अलावा जैसे कि इसके 982 रिव्यूज हैं, ठीक है। फ्लोटिंग चैट, तो हम जरा ये वाला इंस्टॉल करके देखते हैं, WP चैट ऐप। आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और इंस्टॉल जब आप करते हैं तो आपके पास प्लगइन के अंदर सारे प्लगइन जो आपने इंस्टॉल किए होते हैं आ जाते हैं। ये प्लगइन का ऑप्शन है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन आ रहे हैं मेरे पास, देखिए एलिमेंटोर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने व्हाट्सएप का किया है, कहाँ है ढूंढो पहले, ये रहा व्हाट्सएप WP चैट ऐप, ठीक है। एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। एक्टिवेट पे क्लिक करा मैंने इसको। अब जब आप क्या करते हैं, किसी भी प्लगइन को एक्टिवेट करते हैं ना, तो वो प्लगइन आपके यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाता है। देखिए मेरे जितने भी प्लगइन हुए हैं वो डैशबोर्ड में आ रहे हैं। देखिए एक्सपेक्ट्रा हुआ है, वू कॉमर्स है, ई कॉमर्स जो मैंने अभी थीम इंस्टॉल किया वो कॉमर्स का है, प्रोडक्ट पेमेंट एनालिटिक्स, क्योंकि मेरी वेबसाइट जो है ना, मैंने ई कॉमर्स की वो प्लगइन में चेक कर रहा था। एलिमेंटोर किया हुआ है। अब मुझे व्हाट्सअप व्हाट्सअप आ गया यहाँ पे, ये व्हाट्सअप आ गया यहाँ पे। आप व्हाट्सअप पे जाऊंगा, ऐड न्यू अकाउंट पे जाऊंगा। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि इसको कैसे करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके फिर इसको सेटअप कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको सेट करना है। अब आपको किधर लेके जाना है, अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं, या आप चैट का लिंक दे सकते हैं कि आपको लेके कहाँ जाना है। देखिए फर्स्ट टाइम में, या यानी कि आप ये समझ लें कि फर्स्ट टाइम में कभी भी आपको कोई थीम प्लगइन पसंद नहीं आ रहा था, आप 2-3 दफा चेक करते हैं, उसका यूजर जो है वो इंटरफेस आपको अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आप उसको यूज कर रहे होते हैं। तो मैं भी इसी तरह यूज करता हूँ, मैं 2-4 यूज करता हूँ, समझ आता है, जिसका इंटरफेस आसान है और फ्री है और मजे का है, तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। तो मैं आपके सामने भी इसको ट्राई करता हूँ, और देखते हैं कि क्या इससे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, देखिए नीचे रेफर भी दिया हुआ है कि आप इस तरह से यहाँ पे अपना लिंक दे दें, तो लिंक से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मैं अपना व्हाट्सएप का लिंक ढूंढता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप का लिंक निकाल लूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं फेसबुक खोल के जरा लिंक निकाल दूँ। मैंने लिंक निकाल लिया, ये देखिए मैंने इसका लिंक डाल दिया। ये ये मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। इसके बाद टाइटल डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी ये तो मैं अपना नाम फिलहाल डाल रहा हूँ, मैं इसको देखता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट, नीड हेल्प, ये चैट का बटन आएगा, नीड हेल्प चैट विद अस, राउंड चाहिए, स्क्वायर चाहिए, या आप सेटिंग्स की देख लें, कलर चेंज करना है कलर चल लें, बाकी सारी जो है वो उसकी क्या है, ये आपकी स्टाइलिंग है। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या वर्क। अच्छा, प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर और ग्रुप लिंक, ग्रुप लिंक मांग रहा है, मैं अपना नंबर डाल के देखो, 0305382545। समटाइम ना प्लगइन जो है वो नहीं भी मैच करता। हो गया है, अब मैं देखता हूँ जाके जरा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? ठीक है, अभी शो हो रही ना? ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मैंने पहले लिंक डाला था, पर लिंक से ये जो है वो अपडेट नहीं हो रहा था। मैं लिंक ट्राई करके देखता हूँ, एक मैं नोट पैड में लिंक डाल भी देता हूँ, ताकि बाद में दोबारा चाहिए तो मिल जाए। लिंक से ये नहीं कर रहा, मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ 3053।
मैंने अपना ये नाम डाल दिया, इसको हम ट्राई करके देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि लेबल क्या हो, नीड हेल्प चैट विद अस, हेल्प की जगह सपोर्ट कर दें आप। ठीक है, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट आप क्या रखना चाह रहे हैं आप ये चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर में चाहिए आपको, राउंड में चाहिए, इसकी जो है वो स्टाइलिंग है। ठीक है, कलर चेंज करना है आपने, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, यहाँ से आप इसकी स्टाइलिंग को छेड़ सकते हैं। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं करता। कुछ प्लगइन होते हैं वेरिफिकेशन मांगते हैं, पर यहाँ पर इसने ऐसी कोई वेरिफिकेशन मांगी नहीं है मुझसे। सेटिंग में जाके देखता हूँ, मैं पहले वेबसाइट में भी जाता हूँ। इनके व्हाट्सएप पे कोड आता है कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि जब आप फेसबुक पे भी व्हाट्सएप को करते हो ना तो वो कोड आता है कंफर्मेशन कोड, वरना कोई भी किसी का भी नंबर डाल दे इसका ना तो। ये तो शो ही नहीं हो रहा, एक मिनट। इनेबल, यहाँ से हमने इसका बटन कहाँ रखना है हमने ये सिलेक्ट कर दिया। कह रहा है कि बिफोर ऐड टू कार्ड, आफ्टर ऐड टू कार्ड। अच्छा ये जो है वो बेसिकली ये इस तरीके से नहीं होगा। आफ्टर एड, ये असल में ये देखिए कह रहा है कि दिस फीचर इज अवेलेबल इन प्रो वर्जन, नहीं कि ये सिर्फ आफ्टर एड टू कार्ड शो होगा, बिफोर एड टू कार्ड ये शो नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें फीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमें अब यकीनन क्या करना पड़ेगा, कोई और सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से तरीकेकार ये होता है कि आप मल्टीपल प्लगइन चेक करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यार कौन सा हमारे लिए वर्किंग है कि नहीं है। मैं एक मैसेंजर का करता हूँ, मैसेंजर का इजीली हो जाता है। ज्यादातर जो प्लगइन यूज करते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अगर आपने एसईओ करनी है तो एसईओ के लिए जो बहुत मशहूर प्लगइन यूज होता है वो होता है यूज्ड एसईओ। ठीक है, यूज्ड एसईओ, पर्पल कलर का इसका लोगो होता है। स्पेलिंग मैंने क्या लिखी है, यूज्ड एसईओ, गूगल पे जाके लिखता हूँ स्पेलिंग बताएगा। वाई ए, यूज्ड, ओ ए एस टी। आप यहाँ पे योस्ट एसईओ लिखें, ये पर्पल कलर का, ये एसईओ के लिए हम इंस्टॉल करते हैं। एसईओ एक डिटेल टॉपिक है। ठीक है, तो एसईओ के लिए हम ये प्लगइन यूज कर रहे होते हैं, यूज्ड एसईओ। इसके अलावा हमें कोई फॉर्म वगैरह लेने हैं, लाइक ऑप्ट इन फॉर्म फॉर एग्जांपल, अगर मैं आईडीएम पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि प्लगइन क्या क्या फंक्शनलिटी कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ब्रदर, ब्रदर ऑफ ईस्ट। अच्छा देखिए ये वेबसाइट है, ये मेरा पोर्टल खुल गया है। एक मिनट, आईडीएम पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्लगइन का क्या क्या काम होता है, यानी कि प्लगइन बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। ये मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ और मैं इस वेबसाइट पे थोड़ी देर बाद वो आ जाता है एक ऑप्ट इन। तो इन्होंने हटा दिया, आना चाहिए लाजमी इनकी वेबसाइट पे। इनकी वेबसाइट पे ना ऑटोमेटिकली एक ऑप्ट इन फॉर्म आता है कि आप अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह दें फ्री वेबिनार के लिए। जैसे कि ये फॉर्म है, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म कहलाता है।
ये WP फॉर्म के नाम से आपके पास प्लगइन होता है, ठीक है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। WP ठीक है, तो ये WP फॉर्म आप सर्च करेंगे ना मेरे वर्डप्रेस के फॉर्म, तो यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये है मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है, ये रहा WP फॉर्म्स के नाम से, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कॉन्टेक्ट फॉर्म बना सकते हो इसमें। मैं वर्डप्रेस पे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, डमी दिखाता हूँ इनके ना, प्लगइन के। ओके, ये भी बहुत मशहूर है, ऑप्टिन मॉन्स्टर। मैं इसका ना वो दिखाता हूँ, अगर इसका वो डिस्प्ले देगा ना, ये रिव्यू, ये पॉपअप कहलाता है। पॉपअप का मतलब होता है आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वहां पे उस वेबसाइट पे जाने के बाद आपके सामने कोई फॉर्म आ जाता है कि आप ये पहले फिल करें, न्यूज लेटर का फॉर्म, ईमेल का फॉर्म, डिफरेंट वेबसाइट पे ये पॉपअप लगे होते हैं, ठीक है। तो ये पॉपअप जो है वो बेनिफिशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसकी वेबसाइट पे जाऊँ, जैसे आकाश की वेबसाइट पे पता नहीं है कि नहीं, आकाश कमाल, यस नोटिफिकेशन। मैं सब डिस्प्ले दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको किस तरह से होता है। अरमाश कमाल, ये एक वेबसाइट बनी हुई है। अच्छा देखिए, अब आपको चीजें भी बता रहा हूँ, ये सिंपल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में कोई खासियत नहीं, सारा काम है डिजाइनिंग का, ये पिक्चर डिजाइन हुई हुई है, ठीक है। अब आप, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यार चीजें आसान है। आपको मैंने बताया था ना, वो हमारे पास वेबसाइट के ऊपर वो ऑप्शन आ रहा था होवर का, जिसमें ऊपर इस तरह से इफेक्ट आ रहा था, ये सिंपल जो है वो डिजाइन हुई हुई है वेबसाइट। कि आमतौर पे जो मार्केटर होते हैं ना, वो इतना, यानी कि जो आप ये समझ लें पोर्टफोलियो वेबसाइट्स होती हैं, वो ज्यादातर लोगों ने फ्री थीम्स पे ही बनाए होते हैं, इतना इन्वेस्ट नहीं किया होता। मेन चीज होता है उनको क्लाइंट ग्रैब करना ना, बस अट्रैक्शन अच्छी रखी होती है। चलिए मैं आप लोगों को पॉपअप करके ही दिखाता हूँ, एक मिनट। तो हम जो है बेसिकली अभी हम करते हैं इंस्टॉल एलिमेंटोर, ताकि हम थीम को कर सकें एडिट, ठीक है। आज हम थीम को एडिट करेंगे एलिमेंटोर से। तो सिंपली एलिमेंटोर आपने यहाँ पर लिखना है, और इस तरह से आपके पास रेड कलर का जो है वो ये लोगो है, एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर, ठीक है। इस तरह से रेड कलर का आपके पास एक आइकन आ जाएगा, जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये एक्टिवेट है। सिंपली जब आप किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, तो पहले इंस्टॉल आएगा, उसके बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। अच्छा, ये जो है ना वो पेड भी है, एलिमेंटोर प्रो के नाम से पेड भी होता है, तो उसकी लिमिटेड फीचर, जैसे कैनवा है, कैनवा हमारे पास जो है वो सिंपल है, और कैनवा प्रो पेड है ना, तो इसी तरह एलिमेंटोर और एलिमेंटोर प्रो जो है वो पेड है इसका वर्जन। तो ये जो है वो, अगर आप जाएंगे इसकी वेबसाइट पे, तो $59 सालाना में जो है वो एलिमेंटोर देता है। एलिमेंटोर जो है वो
एलिमेंटोर जो है वो सालाना $59 चार्ज करता है। और पाकिस्तान में आप जो है ना वो वन वेबसाइट के लिए आप जाएंगे ना किसी भी डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह में, जैसे कैनवा प्रो लोग बेच रहे होते हैं, इसी तरह मैंने जब लिया था ना 600 रुपये सालाना में लिया था। 600 रुपये सालाना का मतलब है, ये देखिए ना, एक वेबसाइट के लिए आपको मिल रहा है $9.99 USD। $9.99 USD अगर आपको सालाना चाहिए तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा, ये इसका होस्टिंग प्लान है, मुझे होस्टिंग नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मैंने एलिमेंटोर लिया था कोई 2 साल पहले ना। मैंने एलिमेंटोर पे वेबसाइट बनाई थी, क्लाइंट के लिए भी काम किया था। मैं ऐसे ही करता था, 600-700 रुपये का मिल जाता था। डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, या डिफरेंट एड्स वगैरह के जरिए आप ले लो उनसे, वो सालाना उनको आपको फिर फीस देनी होती है खाली। अगर आप क्लाइंट को लेके देते हैं तो फिर क्लाइंट का तरीका कार ये होता है, फिर आप क्लाइंट से पैसे लेके खुद पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंटोर है। अगर आप इसका बेनिफिट क्या है, क्या इसमें जो है वो आपके पास बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप वेबसाइट्स जो है ना वो जबरदस्त बना सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको शो दिखाता भी। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जी जी, पास है। पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप कह रहे हैं कि आपने 600 रुपये सालाना में लिया, ठीक है। हम्म। अब जैसे कैनवा प्रो होता है, तो वो तो कभी भी रिस्की है ना, तो कभी भी बंद हो जाएगा। तो अभी हम क्लाइंट को करके देंगे और 600 रुपये के ऊपर हम अपने ये पूरे ही वो खराब करेंगे। एक, क्योंकि इज्जत बनाना ही बड़ी मुश्किल होती है, इज्जत गंवाना बहुत आसान काम होता है। हाँ, इसमें ये सीन होता है। इसमें एक चीज ये तो होती है कि इस देखिए, वजह से हाँ मैं बताता हूँ, इसमें ये चीज होती है कि देखिए वेबसाइट को एडिट करने के लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होता है। एक दफा आपने वेबसाइट बना दी ना, अब आप फॉर एग्जांपल उसका अगर जो है वो प्रीमियम नहीं भी पे कर रहे हैं एनुअली, तो वेबसाइट आपकी बनी हुई है, जहां आपको एडिट करना पड़ेगा ना, तो फिर आप प्रो फीचर यूज नहीं कर सकते। आपकी वेबसाइट खराब नहीं होती, वेबसाइट जैसी है वैसी ही रहेगी। एडिटिंग करने में फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो गया, कुछ चीज एडिटिंग करवानी है। तो जो लोग पेड थीम्स लेते हैं तो वो फिर सालाना पे भी करते हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे बंदे से लेते हैं कि जिसका आपको ना आगे का पता ना पीछे का पता, तो फिर आप क्लाइंट खराब करेंगे। आई एग्री। पर अगर आपने कभी ऐसा हो ना, वेबसाइट बना ली है किसी थीम पर, पेड थीम एक दफा लिया और वेबसाइट बना ली है, और फॉर एग्जाम्पल अब आपका वो थीम एक्सपायर हो गया है, या आप मैंने कि उसकी जो लाइसेंस है वो आपने पे नहीं किया एनुअली, तो अब एडिट नहीं कर पाएंगे। आप एडिट नहीं कर पाएंगे, एडिट करने के लिए वो प्रो फीचर यूज नहीं कर पाएंगे। एडिट तो तब भी हो सकता है, पर उसमें जो फ्री फीचर है वो आप कर पाएंगे। अभी मैं आपको एलिमेंटोर दिखाता हूँ, उसमें वो बोलेगा कि अपग्रेड करें इसको। मेरे पास अभी अभी जो मैंने इंस्टॉल किया है वो फ्री इंस्टॉल किया है ना। तो हम जाते हैं अपने एडिटर में। मुझे फॉर एग्जांपल अपने डैशबोर्ड में जाना है। मैंने एलिमेंटोर को इंस्टॉल कर लिया, अब एलिमेंटोर पे एक्सेस कैसे करना है अब ये समझना है। ठीक है, देखिए जब आप पेज पे जाते हैं और आपको किसी पेज को एडिट करना होता है, ठीक है, तो जब आप किसी भी पेज को एडिट करते हैं तो आपके पास पेज एडिटर खुलता है। फॉर एग्जांपल मुझे अपना अबाउट पेज एडिट करना है, तो मैं सिंपली एडिट पे जाऊंगा। ठीक है, जब मैं एडिट पे जाऊंगा तो वो मेरा जो डिफॉल्ट जो हमारा होता है गुटेनबर्ग, वर्डप्रेस का डिफॉल्ट क्या होता है, गुटेनबर्ग, ये खुलेगा। पर अगर उसके अंदर अगर मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ एलिमेंटोर का, तो वो बोल रहा है मुझे एडिट विद एलिमेंटोर। उसकी वजह है कि जो थीम मैंने इंस्टॉल किया हुआ एलिमेंटोर का थीम है। नहीं, एलिमेंटोर के जो थीम यानी कि कोई भी जो ये पेज बिल्डर है ना, इसमें लिमिटेशंस होती हैं कि नहीं, अगर आप लाइसेंस लेते हैं ना वो एक ही वेबसाइट पे इंस्टॉल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी कि जो है वो मैंने जो लिया था 600 रुपये का था, वो सिर्फ मेरी अपनी वेबसाइट, मैंने फबियाज.com के नाम से वेबसाइट बनाई थी, उसी में इंस्टॉल किया था। वो मेरी वेबसाइट का डोमेन भी, उसका भी जो है वो रिन्यू मैंने करवाया, और एलिमेंटोर को भी रिन्यू नहीं कराया था। अभी फिलहाल तो मैं आपके सामने भी फ्री एलिमेंटोर यूज कर रहा हूँ। तो मैंने लिया था अपने टीचर से ही लिया था। अब पता नहीं वो कितने का दे रहे हैं। मैं मालूम कर दूंगा आप लोगों को जो जो चीजें हैं ना पेड कि वो कितने की मिल रही हैं और क्या है, ऑथेंटिक कहाँ से मिलेगा, तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। कभी आपको जरूरत हो तो आप कर सकते हैं। अब देखिए मुझे इसको एडिट करना है ना, तो अब मेरे पास अगर एलिमेंटोर इंस्टॉल हुआ है तो वो एलिमेंटोर पे ही एडिट होगा। ये इस पेज पे एडिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो
जो मैंने टेम्पलेट भी इंस्टॉल किया हुआ वो भी एलिमेंटोर का है, ठीक है। तो ये एडिट विद एलिमेंटोर पर ही होगा। पर पहले आप लोगों का सवाल ये होगा कि सर ये तो आपने तो बनाई हुई है ना वेबसाइट पहले से, हमें तो पहले ये बताएं कि आपने जो पूरी वेबसाइट बनाई है डिजिटल लर्निंग की, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो पहले तो मुझे आप लोगों को ये बताना चाहिए कि मैंने पूरी वेबसाइट बनाई कैसे, इसको कैसे किया इनेबल ना। तो यानी कि जब आप पेज बिल्डर को इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास वो बोलता है कि आपको टेम्पलेट यूज करना है कोई अपनी वेबसाइट पे, तो आप इस तरह से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करके पूरी वेबसाइट पे टेम्पलेट जो है वो आप अप्लाई कर देते हैं। वही जो मैंने आपको कल बताया था, वो कल मैंने गुटनबुर्ग का बताया था, आज मैं आपको एलिमेंटर को बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट पे टेम्पलेट इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आप इसको आराम से एडिट कर सकते हैं, तो आपके पास एक वेबसाइट बनी बनाई आ गई है, ठीक है। तो इसी तरह आप एलिमेंटोर पे किस तरीके से आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये एलिमेंटोर का इंटरफेस खुल रहा है अभी। ये देखें, ये खुल गया, ठीक है। तो मेरे पास तो ये ऑलरेडी क्या हुआ हुआ इंस्टॉल ना। तो मैं अभी इसको यहाँ पे खुला रहने देता हूँ और मैं अभी जाता हूँ साइट पे दोबारा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, और मैं आपके सामने जरा कोई और थीम इंस्टॉल करता हूँ, यानी कि ठीक है। तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एलिमेंटोर है, मैं एलिमेंटोर पे जाऊंगा और यहाँ पर जाके गेटिंग स्टार्टिंग पे क्लिक करता हूँ, तो वो मेरे को बोलेगा कि भाई क्या करना है, रीड योर फर्स्ट पेज। देखिए वही चीज खुल गई है क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। तो अगर आप इस स्टार्टर टेम्पलेट पे जाते हैं ना, ये देखिए स्टार्टर टेम्पलेट जो हमारे पास ये हमने प्लगइन एक इंस्टॉल किया था। देखिए हर चीज का ना फंक्शनलिटी में प्लगइन होता है। तो अगर आप स्टार्टर टेम्पलेट पे जाएंगे तो ये बनी बनाए आपके पास वही सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। पेजेस, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है। पेजेस क्या होता है, पूरा पूरा पेज होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको पूरा पेज ही चेंज करना है, ये वाला जो पेज है पूरा, आपको ये पूरा ही पेज सेट करना है, पूरा पेज नया बनाना है, तो आप यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट में जाके पूरा पेज कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला सेलेक्ट करना है और मुझे इसमें ये वाला सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे इंपोर्ट टेम्पलेट कर दूंगा। इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, ये देखें ये मेरा पहला पेज पूरा चेंज हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से अपडेट कर दूं, पब्लिश कर दूं, मैं दोबारा खोलूं वेबसाइट, मेरी वेबसाइट की असल में हालत थोड़ी अजीबोगरीब हो गई। उसकी वजह है कि ई कॉमर्स की वेबसाइट मैंने इंस्टॉल की है, उसके ऊपर जो है वो मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। वेबसाइट को या तो मैं पूरा डिलीट करके दोबारा करूंगा तब जाके सेटिंग होगी इसकी। चले मैं इसका ना ई कॉमर्स हटाता हूँ, एक मिनट दीजिए। क्योंकि वेबसाइट जब आप बनाते हैं ना, इन चीजों का ख्याल करना होता है, क्योंकि आप कभी भी मल्टीपल चीजें थोड़ी अप्लाई करते हैं। क्लाइंट के लिए अगर एक वेबसाइट बनानी है तो आपका एक ही थीम होगा और उसी पे सारे पेजेस वगैरह बनाए होंगे। क्योंकि मैं सिखा रहा होता हूँ तो मैं समटाइम जो है वो कुछ भी चीजें देख रहा होता हूँ, तो मैं मल्टीपल चीजों से पंगे ले रहा होता हूँ। तो याद रखें, पंगे लेने से आपकी वेबसाइट को होता कुछ भी नहीं है, पर वो एक के ऊपर एक चीज जो है वो आ जाती है। तो अभी मैंने असल में जो है वो एलिमेंटोर भी किया हुआ है, गुटनबर्ग भी उसमें हुआ हुआ है। मैं आपके सामने इसको सेट करता हूँ जरा। ये देखें, आपने प्लगइन पे जाके, मैं जरा इसको बिल्कुल फ्रेश कर रहा हूँ। हाँ ऐसा ही है, जुम्मा बाजार कह लें, अभी नहीं किया, ऑल इन वन। और ई कॉमर्स भी है उसमें। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने इसलिए दिखा रहा हूँ, उसकी वजह कि आपको पता चले कि यार, आप समटाइम होता क्या, जब हम प्रैक्टिस करते थे ना, जब मैं सीख रहा था तो परेशान हो जाता था कि यार ये क्या हो गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, इतना कुछ हो गया इसमें, तो परेशानी होती थी।
यार ये क्या हो गया, बट टीचर कहते थे यार कोई बात नहीं, कहते हैं आग लगा दो। मेरे टीचर मुझे कहते थे, कहते हैं आग लगा दो। आग का मतलब है कि यार पंगे लो, पंगे ले लेके बहुत कुछ सीखोगे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने सारे टेम्पलेट, ये सारी चीजें डिलीट करने लगा हूँ। ये देखें, डीएक्टिवेट। प्लगइन को डीएक्टिवेट कर रहा हूँ मैं सबको, ठीक है ना। उससे क्या होगा, मेरा जो वेबसाइट है मेरी ओरिजिनल हालत में आ जाएगी। अगर आपने कोई प्लगइन रिमूव करना है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक ही चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, अब देखिए जरा। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लगइन आपसे कोई चीज आपने इंस्टॉल कर दी है ना, अब इंस्टॉल कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको डीएक्टिवेट करना है। तो अब आप क्या करें, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेक्ट्रा है, इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ मैं। स्पेक्ट्रा क्या है, जो आपका गुडनबर्ग था ना, उसका जो है वो उसमें एडवांस फीचर लेके आता है स्पेक्ट्रा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, ठीक है। और इसके अलावा ये एक अजीब सा, इसको डीएक्टिवेट कर दे। तो प्लगइन को इस तरह से हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं। हमें इंस्टॉल करना सिखा दिया, डीएक्टिवेट करना भी सीखेंगे। कोई आपको गड़बड़ लग रही है यार, काम खराब हो रहा है, सारी चीजों को डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है। तो डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। देखिएगा, अब हमने कोई फॉर एग्जांपल मैंने वो सारी चीजें डिलीट कर दिया। मैं चाहता हूँ यार कि मुझे अच्छा सा कोई टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। ये प्रीमियम वाले तो नहीं होंगे, प्रीमियम अब यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए एलिमेंटोर। ये देखें मैं कहाँ गया हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, एक दफा देख लें। अगर आपको टेम्पलेट इंस्टॉल करने होते हैं तो वेबसाइट पर टेम्पलेट इंस्टॉल करने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, इसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। इस प्लगइन के बगैर होगा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये प्लगइन है, इसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट, स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये खाने की तरह स्टार्टर है। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि बहुत कुछ डिलीट किया है, वो हैंग हो। ये स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से जो है वो ये आपको इंस्टॉल करना होता है। स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से प्लगइन है। इस प्लगइन की वजह से देखिए एलिमेंटोर, वर्डप्रेस, बीवर, ये आप इसके जो है वो टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो मेरे पास जो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास टेम्पलेट के अंदर ये यहाँ पर आ रहा होता है। पेरेंट्स के अंदर कहाँ है, पेरेंट्स, पेरेंट्स के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। अपेरेंस के अंदर आप जाएंगे, स्टार्टर टेम्पलेट में जाएंगे, तो आपके पास स्टार्टर टेम्पलेट का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा। जब वो खुल जाएगा तो आप उस पे जो है जाके कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बाकी चीजें साथ साथ बंद कर दूं। ठीक है, अब ये आपके सामने इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर याद रहे एलिमेंटोर सेलेक्ट होना चाहिए अगर आप एलिमेंटोर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो मैंने इंस्टॉल की हुई थी वेबसाइट वो कौन सी थी, वो थी ये वाली इंस्टॉल की हुई थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ और करनी है और ई कॉमर्स नहीं करनी, ई कॉमर्स अभी हम सीख भी नहीं रहे, तो ई कॉमर्स नहीं करनी है हमें ना।
तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली कर सकता हूँ, ये प्रीमियम तो नहीं है। ये भी हम कर चुके हैं ना। तो मैं आपके सामने ये पहली वाली वेबसाइट, इसको क्लिक कर रहा हूँ। आई डोंट हैव लोगो, स्किप एंड कंटिन्यू, थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू, नाम वाम डाल दो, कंटिन्यू। यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा, मैं दूसरी दफा कर चुका हूँ ये वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। आपका ये 100% कंप्लीट होगा। वो सारे थीम्स इंस्टॉल करेगा, सारे प्लगइन इंस्टॉल करेगा, सारे फॉर्म्स जो भी रिक्वायरमेंट चीजें हैं वो इंस्टॉल करेगा ऑटोमेटिकली, और आपकी वेबसाइट बनाएगा। वो रेलिवेंट पेजेस है, आपने को पेजेस ना बनाए हो ना। अच्छा, इसका ये फायदा होता है, टेम्पलेट का ये फायदा होता है कि अगर हमने पेजेस नहीं बनाए हुए, अगर बनाए हुए तो वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, अगर नहीं बनाए हुए तो वो पेज भी क्रिएट करता है। आज मैं 10-15 मिनट ऊपर ले लूंगा आप लोगों के, ताकि मैं अभी आपको बताऊंगा इंस्टॉल करने के बाद एडिट कैसे करना है। ठीक है, ये रेडी हो गया। 84, 90। ओवरराइट नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने पहले ना डिलीट किया, सारी जो चीजें थी ना ई कॉमर्स वगैरह की, वो डिलीट की है, तो ओवरराइट नहीं करेगा ये। पेजेस डबल हो जाएंगे, हाँ पेजेस डबल हो जाएंगे, वो हम डिलीट कर सकते हैं, जो हमारे काम के पेजेस नहीं है ना। तो ऐसा ये नहीं होता कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई थीम इंस्टॉल करते हैं ना नए, तो होता ये है, हमें ये लगता है कि हम थीम के ऊपर थीम चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारी वेबसाइट की जो प्रीवियस थीम है वो हटा देगा, और जो नया वाला है वो इंस्टॉल कर देगा। अब देखिए मेरी वेबसाइट कुछ यूं हो गई, अब आपके सामने किया मैंने, यानी कि कुछ गिचमिच नहीं है, पूरी साफ सुथरी वेबसाइट होगी, और एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। अब मैं इसको एडिट करके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एडिट करना है, मैंने अब देखें, अब मैंने करना है एडिट विद एलिमेंटोर। एडिट पेज पे जाऊंगा तो वो डिफॉल्ट एडिटर खुलेगा, मुझे करना है एडिट विद एलिमेंटोर। तो मैं होम पेज खोलता हूँ यहाँ पे, पहले होम पेज एडिट करना है, जो पेज खोलेंगे उसी का एडिटर खुलेगा, होम पेज एडिट विद एलिमेंटोर। मैं इस पे क्लिक करूंगा, एडिट विद एलिमेंटोर, तो वो ऑटोमेटिकली एलिमेंटोर खोल देगा। याद रहे, एडिट करने से पहले एलिमेंटोर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, इंस्टॉल होगा तभी तो जाके एलिमेंटोर पे खोलेगा। और आपने थीम, ये जो टेम्पलेट लिए, ये भी तो एलिमेंटोर से लिए, ठीक है। तो अब ये आपके सामने खुल गया है एलिमेंटोर पेज बिल्डर। मैंने आप लोगों को अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई है ब्लॉक एडिटर पे, मैंने कहा था ना आगे के चीजें जो है थोड़ी बहुत आपको सिमिलर मिलेंगी। ये है पेज सेटिंग। अगर मैं आपको पेज दिखाऊं या ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये होता है डिफॉल्ट, यानी कि ये तमाम पेजेस में सेम रहता है। जो ये एडिटिंग करेगा ना, वो करेगा यहां से लेकर यहां तक, नीचे तक पूरा। यानी कि जो पेज एडिटिंग का मतलब है, उसमें पेज आएगा, ऊपर का मेन्यू वाला हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जो हम एडिट कर रहे हैं, देखिए ये पिक्चर से स्टार्ट हो रहा है, इस हिस्से से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज करना था इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सप्लोर द। अब मैं क्या एडिट करूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कुछ भी एडिटिंग करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको अब फॉर एग्जांपल, अब देखिए ये इसकी मुझे पैडिंग कम ज्यादा करनी है, बढ़ानी है, अब ये सारी चीजें आप जो है वो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपने यहाँ से भी कर दो इसको। मैनुअली हो रहा है, मैनुअली नहीं तो इसको बैक करो, कंट्रोल जेड दबाओ, अगर कोई गलती होगी तो कंट्रोल जेड दबा दो। एक मिनट, तो ये बड़ा सीन होता है, एक मिनट बताता हूँ मैं। अच्छा, समटाइम क्या होता है ना, सेटिंग आउट हो गई, अगर आपने पेज जो है वो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या सीन होते हैं। सीन ये होते हैं कभी कभार जो है ना वो, ये तंग करता है, बदतमीज है ये, अब ये सेटिंग नहीं हो रही,
क्योंकि हमें करनी चाहिए इसकी सारी सेटिंग ना, लिखने के लिए भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, सारा कंटेंट यहाँ से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्बा डब्बा जब्बा यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, चाहो तो यहाँ करो। अगर आप यहाँ पे करोगे ना वो तंग करता है कम सम टाइम। आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिखें, ये साइड में बासित अली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा ना वो सेटिंग आउट होगी, क्योंकि मैंने इसको अपडेट नहीं किया। अपडेट करूंगा तो काम खराब हो जाएगा, मैंने अपडेट नहीं किया। इसका बेहतर तरीका कर क्या है कि आप इसको बंद करके दोबारा खोल दें, ठीक है। तो ये आप लोगों से भी होगा, तो अगर ऐसा हो गया कोई सेटिंग आउट हो गई तो आप इसको करें बंद, इसको कर दें क्लोज। क्लोज करके आपने दोबारा होम वाले पेज को यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर पे खोल देना। तो उससे ये होता है क्योंकि पेज सेव नहीं है ना, तो फिर आपका जो डिफॉल्ट है वही खुल जाएगा, तो आपकी मेहनत बच जाएगी। वरना वो उसको सेट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। अगर मैं उसको सेट करने में आता, उसकी पैडिंग सेट करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों को जो चीजें टिप बता रहा हूँ ये बहुत ख्याल करनी होती है कि अगर पेज बिल्डर तंग कर रहा है तो आपने सेव नहीं किया तो आप उसको क्लोज कर दें, आपकी वेबसाइट वैसी की वैसी रहेगी और दोबारा खोल लें, ठीक है। तो ये अब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर भी डिजिटल अर्निंग स्कूल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है, मैं हेडिंग को करना चाह रहा हूँ हेडिंग 2 में छोटा करना चाह रहा हूँ, यहाँ से कम ज्यादा करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ सेट। हेडिंग 2 करनी है मुझे, यानी कि अब मुझे कुछ भी एडिटिंग करनी है वो सारा ये चीज है। कंटेंट यहाँ से चेंज होगा, स्टाइलिंग फॉर एग्जांपल मुझे इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ब्लैक करना है ब्लैक कर लूँ, व्हाइट करना है व्हाइट कर दूँ। तो स्टाइलिंग वाले ऑप्शन में स्टाइलिंग चेंज होगा। जब आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल स्टाइलिंग ऑप्शन, टाइपोग्राफी है, यस कंट्रोल पैनल है। मजे की बात इसमें ये कि यहाँ पर आपके पास फाउंट ऑप्शन भी है। अगर आपने वो क्या नाम है हम यूज कर रहे थे वो फॉन्ट, क्या नाम है उसका, इससे पहले हम यूज कर रहे थे गुटनबर्ग। गुटनबर्ग में फॉन्ट चेंज नहीं होते थे, डिफॉल्ट फॉन्ट था। इसमें आपके पास फॉन्ट भी चेंज हो सकता है। आपने फॉन्ट चेंज करना है, आपको कोई और फॉन्ट चाहिए आप कोई और फॉन्ट लगा ले, ठीक है। आप कोई और फॉन्ट लगा सकते हैं, एलिमेंटोर में फॉन्ट चेंज करने का भी ऑप्शन है। आपको कोई और फॉन्ट लगाना है कोई और फॉन्ट कर लें, आपकी मर्जी है। साइज बढ़ाना है छोटा करना है आपकी मर्जी, सेट कर दें इसको। सेंस सेट वहां फॉन्ट यूज करने हैं आपने, ठीक है। अब और क्या है इसमें, टाइटल में जा रहे हैं और देखें, और है टेक्स्ट का स्ट्रोक। ये देखें स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब है आउटलाइन। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है ना हमारे पास, डिजाइनिंग के ऑप्शन ज्यादा हैं। अब देखें मैंने आपको बताया था ना कि पेज बिल्डर में फर्क क्या है। यार वो गुटनबर्ग भी तो पेज बिल्डर था और ये भी पेज बिल्डर था, आपको फर्क समझ आ रहा है। इसमें डिजाइनिंग के ऑप्शन ज्यादा है, डिजाइनिंग के ऑप्शन, इसमें स्ट्रोक बना लो, कुछ कर लो, टाइपोग्राफी का फॉन्ट चेंज कर लो, इसमें ऑप्शन ज्यादा है। शेडो देना है, जिस तरह कैनवा में मल्टीपल ऑप्शन है, आप शेडो दे सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ज्यादा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ अब ये कह सकते हैं एडवांस है गुडनबर्ग से। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये चीजें होती है ना लेआउट, ये थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। यानी कि जो लेआउट है, पैडिंग है, ये पैडिंग और ये सारी चीजें बड़ा ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि ये सारा जो लेआउट है ना इसका, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको छेड़ते हैं तो वो सारी चीजें जो है ना वो आउट हो जाती हैं, तो फिर वो यहाँ से सेट करनी पड़ती है सारी। और ये बैक भी नहीं जाता, यहाँ से हिस्ट्री होगी। आप हिस्ट्री पे जाएंगे, लास्ट जो आपने एडिट किया वो आ जाएगा। लास्ट मैंने ये एडिट किया था, ठीक है। अगर गलती हो गई है तो आप हिस्ट्री पे जाएं और जो लास्ट एडिट किया था उस पर क्लिक करें, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। चलें ये भी एक, क्योंकि कंट्रोल जेड से इसमें नहीं होता, इसमें हिस्ट्री में जाना पड़ता है यहाँ पे। और जो लास्ट एडिट किया था आप उस पर चले जाएं, मैंने लास्ट ये एडिट किया था, इस पे जाना है इस पे जाना है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है रिस्पॉन्सिवनेस। ये जो मोड है ना ये है कंप्यूटर का मोड। आप यहाँ रिस्पॉन्सिव मोड में जाए, देखिए नीचे देखें नेविगेटर, लेयर्स हैं बहुत सारी, कंटेनर्स लगे हुए हैं, हर चीज के अंदर कोई ना कुछ मैटर है। ये देखें, अगर मैं इसको हाइड करूंगा ये पूरा बाहर गायब हो गया। यानी कि ये जो चीज है ना ये पूरा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर है, उसके अंदर हेडिंग डली हुई है, उसके अंदर डिवाइडर है, उसके अंदर हेडिंग है। आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं, कोई टेम्पलेट खोलें और जरा पढ़ें कि किस चीज का क्या नाम है। देखें ये हेडिंग है, ये डिवाइडर कहलाता है, ये भी हेडिंग है,
ये बटन है, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। कंटेनर क्या है? कंटेनर का मतलब ये पूरा एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर ये एक छोटा बॉक्स है और उसके अंदर फिर इन्होंने चीजें डाली हुई, हेडिंग, बटन। तो ये एक लेआउट है सेट करने का, ठीक है। इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऊपर करूंगा तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो जाएगा। मैं इसको नीचे करूंगा, यहाँ से ये यहाँ से नेविगेट कर सकता हूँ अपनी चीजों को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। मुझे कोई बॉक्स ऊपर लेके जाना था, मैंने गलती से यहाँ सेट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिस्पॉन्सिव मोड का। रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव में आपके पास ऑप्शन है कि भाई आपको डेस्कटॉप वर्जन सही करना है, टैबलेट वर्जन सही करना है या मोबाइल वर्जन। मोबाइल वर्जन में मेन्यू इस तरीके से आता है, इस तरीके से मेन्यू ओपन होता है, ठीक है। तो आपको ये लोगो सेटिंग करनी है, टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पर कोई चीज अगर आपको लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वैसे ही ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। आप इसको डेस्कटॉप हमेशा जब एडिटिंग करेंगे तो डेस्कटॉप वर्जन पे करेंगे, एडिटिंग करेंगे डेस्कटॉप वर्जन पे, तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल वर्जन उसका बना रहा होता है। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, क्लाइंट को देने से पहले एक दफा चेक कर सकते हैं कि यार टैबलेट मोड और मैं कहीं से कोई चीज कट तो नहीं रही, कोई चीज कट तो नहीं रही, सब सेट आ रहा है, कहीं से कोई चीज कट तो नहीं रही। बस ये देखना होता है। मोबाइल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज बनानी है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको जरा एक नया पेज बना के दिखाता हूँ एलिमेंटोर से, या ऐसा करते हैं, अभी हमारे पास टाइम वैसे भी कम है, अभी मैंने सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दिखाया है। नेक्स्ट क्लास में जरा हम एलिमेंटोर से एक पेज बनाकर देखेंगे कि एलिमेंटोर से पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है। डन है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए जब आप लाइव देखेंगे कि पेज बनाते कैसे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है ना कि ये तो बना बनाया पेज था, इसमें एडिटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग करना तो आपको समझ आ गया। अब सवाल ये कि नया पेज कैसे बनाना है एलिमेंटोर से, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। ये मुझे इमेज चेंज करना है, मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ। अब कंप्यूटर से लेना है, कंप्यूटर से अपलोड कर लेता हूँ। अपडेट, जब मैं अपडेट करूंगा, मैंने चेंज कौन सी इमेज किया तो भूल ही गया, ये वाला किया, कोने कॉर्नर वाला, डिजिटल अर्निंग स्कूल। चेंज नहीं हुआ इमेज, चेंज क्यों नहीं हुआ? अब असल में मैंने इसका इमेज चेंज किया था, इमेज चेंज करना था ये ऊपर वाले का, बाहर का मेन्यू का। अब देखिए मेरी वेबसाइट का इमेज चेंज हो गया, ठीक है। आज के लिए काफी है।